पहला टॉपिक आज हमारा क्या रहेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ड्यू टू विच जिसकी वजह से द मीडियम, जो मीडियम होता है, जो हमारा मीडियम होता है, ये परमिट करता है, परमिट इट्स ओन फील्ड, ये अपना फील्ड परमिट करता है मीडियम के अंदर, ठीक है। विच जो क्या करता है, विच डिक्रीजेस द फोर्स, जो फोर्स को डिक्रीज करता है बिटवीन चार्जेस। ये हमारा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डेफिनेशन। क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हर मीडियम अपने अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये फील्ड क्या करता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको डिक्रीज करता है। यानी अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज्यादा है, तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके? फोर्स के। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम है तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, फॉर फ्री स्पेस, तो इसका वैल्यू क्या होता है? और फ्री स्पेस के लिए नॉट लग जाता है तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए। अगर आपको एप्सिलॉन का या वैल्यू यूज करना है तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कूलम्स कांस्टेंट और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है? के कूलम्स कांस्टेंट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। यानी अगर हम किन्हीं चार्जेस के बीच में कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R, और ये किसी मीडियम में रखे हुए जिसका एप्सिलॉन यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो इस मीडियम में जो फोर्स लगेगा, आप जानते हो कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है K कूलम्स कांस्टेंट Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये हमने पढ़ा एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। कोई डाउट इसमें? ठीक है। क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मीडियम अपने अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये फील्ड क्या करता है? ये चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसीलिए एप्सिलॉन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। और फ्री स्पेस के लिए जो हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। और के और एप्सिलॉन में यानी कूलम्स कांस्टेंट में और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में ये रिलेशन होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए कूलम्स के फॉर्मूले में जहाँ K आता है उसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए,
वीडियो पॉज करके इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मिटा दूँ? ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये भी यही बताता है किसी मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, बट ये छोटी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो लार्ज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, उसमें लार्ज वैल्यू होती है। उस वैल्यू को छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी, उसको एक रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता ही टर्म है, बस इसकी वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। थोड़ा इजी बनाने के लिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को लिखने में, पढ़ने में इजी बनाने के लिए हमने इस टर्म को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ये रेशियो होती है। रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो। किसका रेशियो? ये रेशियो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो रेशियो बनता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। क्या फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन आर का? ये बनेगा एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ? क्या यूनिट होगी इसकी एसआई? इसकी ऐसा यूनिट कुछ नहीं होगी। क्यों? ऊपर भी एप्सिलॉन है, नीचे भी एप्सिलॉन है, दोनों का यूनिट पुट करोगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसको इजी करने के लिए, शॉर्ट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी हमारा 1 होता है। बिकॉज किसी एयर की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन एम, और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है ऑलमोस्ट इक्वली होती है, तो कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर आता है 1। तो एयर के लिए हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1 होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो होता है एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की टर्म में बात करें तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम भी होता है, यानी फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम या इन फ्री स्पेस एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन एम ऊपर है, यहाँ मीडियम की परमिटिविटी ऊपर है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी नीचे है। फोर्स फ्री स्पेस का ऊपर है, मीडियम का नीचे है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे हुआ ये फॉर्मूला कैसे आया। आप सपोज कर लो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पे, और ये एयर में या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो इनमें जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपने मान लो इन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सेम रखना है, सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख दिया। तो आपने जब फोर्स निकाला इनके बीच में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम। ठीक है, अब नॉट की जगह एम आ गया बिकॉज हम मीडियम में बात कर रहे हैं, चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस सेम है। अब इनको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो एफ या डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम। एफ नॉट का वैल्यू ये है, एफ एम का वैल्यू ये है, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। दिस अपॉन दिस आ रहा है, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा बिकॉज ये अपॉन में है, और एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, और एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। यानी रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स की टर्म में फॉर्मूला पढ़ें तो एफ नॉट ऊपर आता है, एफ एम नीचे आता है। ठीक है, ये इसका प्रूफ भी हो गया।
तो ये था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कॉन्सेप्ट। अब इसको एक न्यूमेरिकल में यूज़ कर लेते हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कीजिए। कर लिया? ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, R डिस्टेंस पे पहले वो एयर में रखे हुए हैं। ठीक है, पहले वो एयर में रखे हुए हैं, तो जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में वो F है। अब मान लो इन्हीं चार्जेस को इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने सेम डिस्टेंस पर किसी लिक्विड में रख दिया, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F/2 लग रहा है। ठीक है, और हमें इस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की। एयर में अगर हम फोर्स निकालें चार्जेस के बीच में, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 1/4πε0, अगर एयर की बात हो रही तो नॉट लगा सकते हैं, और Q1 × Q2 बटे में R²। फिर हम बात कर लेते हैं लिक्विड की। लिक्विड में जो हमारा फोर्स होगा चार्जेस के बीच में, FL मान लेते हैं इसको, और 1/4πε0L, क्योंकि लिक्विड मीडियम की बात हो रही है, मीडियम की जगह हमने L ले लिया। और Q1 × Q2 डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, और इक्वेशन इसको 2 मान लिया। अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो आपका F0/FL, ठीक है, दिस अपॉन में दिस, F0 का वैल्यू ये रहा, FL का वैल्यू ये रहा। अब ध्यान से देखो, ये टर्म सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। चलो लिख देते हैं इसको, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², और FL का वैल्यू 1/4πε0L Q1 Q2 अपॉन में R²। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये इस टर्म कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो εL अपॉन में ε0, और εL अपॉन में ε0, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और F0 का वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, F0 का वैल्यू F है, FL का वैल्यू F/2 है, ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो εR इज इक्वल टू आपका आ गया 2, यानी लिक्विड का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना है, 2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और थैंक यू, बाय बाय।